नमस्कार। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कि पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पहली बार यूएस एक हाई लेवल ऑफिसर भारत पहुंचे हैं। भारत पहुंचते ही उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ मुलाकात की और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा कल के एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि जापान ने कैसे अमेरिका के प्रेशर में आकर के भारत की कई कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं, लेकिन इस एक कदम से जापान बहुत बुरा फंस चुका है। असल में रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया मिलकर के जापान की एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन को अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं। साथ ही फिलीपींस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, रशिया, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरनेशनल न्यूज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो इस समय भारत के मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट हैं, इनकी डिमांड यूएस एंड यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही यूरोपीय देश हैं जो लगातार भारत के सामान की क्वालिटीज पर सवाल खड़े करते आए हैं। लेकिन अब जब चाइना ने घटिया क्वालिटी का सामान एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है तो ये भारत से सामान इंपोर्ट करा रहे हैं, लेकिन भारतीय कंपनी हाई क्वालिटी के साथ इन्हें सामान एक्सपोर्ट भी कर रही हैं और टोटल एक्सपोर्ट 19% से बढ़कर के 23% हो चुका है। मेजॉरिटी स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं जो कभी 11 बिलियन यूएस डॉलर के थे वो 15 बिलियन यूएस डॉलर हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जो 2015 में सिर्फ 12% थी वो बढ़कर के 19.3% हो चुकी है और वैल्यू की बात की जाए तो करीब 12 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं ड्रग रिलेटेड या कहें मेडिसिन रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं इनकी डिमांड भी बढ़ चुकी है और भारत ने साल 2023 और 24 में करीब 21 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया है। 2014 और 15 में जहां भारत का एक्सपोर्ट 320 अरब डॉलर का था वो इस साल बढ़कर के 438 अरब डॉलर हो चुका है। मेजॉरिटी हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, यूएई जैसे देशों के अंदर हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से धमका दिया है। यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर कर दिया है, लेकिन इस बार चीन ने पाकिस्तान को हड़काया है, वो भी अपने नागरिकों की सुरक्षा न मिल पाने की वजह से। असल में चीन के कई नागरिक पाकिस्तान में काम करने आते हैं, इसके अलावा काफी बड़ा टूरिस्ट भी पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन लास्ट ईयर हमने देखा है कि चीनी यात्रियों पर कई बड़े हमले हुए हैं, उनको अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित किया गया है। इसी चीज को लेकर के चीन ने सीधी वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को और अगर पाकिस्तान इस चीज में थोड़ा सा भी ढील देता है तो पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं चीन से। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है व्हाइट हाउस से, जहां अमेरिका का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच की जो दोस्ती है इसके बीच अनोखा रिश्ता है और ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। असल में पिछले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल शुरू होते ही अमेरिका की तरफ से जो हाई लेवल ऑफिसर भारत पहुंचे हैं उनका नाम है जैक सुलिवन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और इन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ मुलाकात की। इसी के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के साथ भी बातचीत की है। दोनों देशों का कहना है कि हम दो सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश हैं, उसी तरीके से अपनी दोस्ती को आगे बरकरार रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया गया है वो ये है कि अब अमेरिका और भारत के बीच ICET यानी कि अमेरिका इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर और तेजी से काम किया जाएगा, जिसमें इंक्लूडेड है स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एडवांस कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स। और दोनों ही देश मिलकर के एक्टिवली इन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और देश की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा। अगली बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर की बात की जाए तो चीन के एक युद्धपोत ने फिलीपींस में पेट्रोलिंग कर रहे एक नौसैनिक जहाज को एक बुरी टक्कर मारी है और इससे साउथ चाइना सी के अंदर जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। जहां एक तरफ रेड सी हो या फिर इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ अब साउथ चाइना सी के अंदर बड़ा घमासान होने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते सोमवार को एक चीनी युद्धपोत फिलीपींस के एरिया जिसे सेकंड थॉमस शोल के नाम से जाना जाता है इसके पास टहल रहा था और अचानक से इसने फिलीपींस के एक नौसैनिक जहाज को टक्कर मार दी। काफी ज्यादा डैमेज होने के बाद फिलीपींस बहुत ज्यादा गुस्से में है और इससे माफ न करने की वार्निंग दी जा चुकी है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि फिलीपींस वो देश है जिससे रिसेंटली भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की है और रिसेंटली फिलीपींस ने अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने उस बेस को बनाने का काम शुरू कर दिया है जहां पर वो ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने वाले हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर एरिया यानी कि सेकंड थॉमस शोल को लेकर के चीन का आरोप है कि 1999 में फिलीपींस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था, उससे पहले ये चीन का हिस्सा था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जिस तरीके से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है वो खुद को क्लेम करना चाहता है। यहाँ तक कि सिर्फ फिलीपींस नहीं बल्कि मलेशिया, वियतनाम,
ब्रुनोई, ताइवान, कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर चाइना अपना हक जताता आया है। लेकिन अब चाइना ने डैमेज करना शुरू कर दिया है, जिसके बदले में अगर फिलीपींस छोटा सा भी एक्शन लेता है तो यहाँ पर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। अगली बड़ी खबर भी चाइना के पड़ोस से निकल के आ रही है, जो है वियतनाम। बड़ी खबर ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही वियतनाम की यात्रा करने वाले हैं। इससे पहले बाइडेन, उसके बाद जिनपिंग और अब पुतिन वियतनाम का दौरा करने वाले हैं। और पुतिन वियतनाम इसीलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि रिसेंटली स्विट्जरलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज की गई जो शांति शिखर सम्मेलन था ताकि रशिया यूक्रेन वॉर को रोका जा सके, इसमें वियतनाम ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पुतिन वियतनाम यात्रा पर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि अमेरिका ने वियतनाम के अंदर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा रखी है और कई लोगों की जान ले डाली थी। लेकिन आज वियतनाम लगभग न्यूट्रल नजर आ रहा है भारत की तरह और ये सभी देशों का सम्मान कर रहा है। फ्यूचर में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ये देखने वाली चीज रहेगी। और अगली बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर की बात की जाए तो पुतिन सिर्फ वियतनाम नहीं बल्कि 24 साल बाद उत्तर कोरिया की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। दोनों ही देश मिलकर के जल्द ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बात करेंगे, तमाम एग्रीमेंट्स किए जाएंगे और किस तरीके से दोनों ही देश मिलकर के अमेरिका पर प्रेशर बना सकते हैं इस पर भी काम किया जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि जियोपॉलिटिक्स इस समय दो गुटों में बढ़ चुकी है, जहां एक तरफ लोग अमेरिका के समर्थन में है, वहीं दूसरी तरफ रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि पुतिन लगातार ऐसी विजिट अलग अलग देशों के अंदर जाकर के क्यों कर रहे हैं तो अगली अपडेट से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और वो बड़ी खबर ये है कि रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों को तैयार रखने की वार्निंग नाटो के चीफ ने सभी नाटो के देशों को दे दी है और एक क्लियर इशारा दिया जा चुका है कि किसी भी वक्त एक बड़े हमले की तैयारी हो सकती है और अगर रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना है तो नाटो के सभी देशों को अब न्यूक्लियर हथियार रखने जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो के प्रमुख जेंस स्टोलटेनबर्ग ने सभी सदस्य देशों को परमाणु हथियार तैनात करने की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन जिस तरीके से हमारे देशों पर चिंताएं बढ़ा रहे हैं, अपने नए नए परमाणु हथियारों को तैयार कर रहे हैं, नए नए परमाणु हथियार हमारी सीमाओं पर तैनात कर रहे हैं, हमें भी पूरी तैयारी करके रखना चाहिए। और ये खबर किसी छोटे मोटे मीडिया ने नहीं बल्कि टेलीग्राफ द्वारा छापी गई है। वहीं बताया गया कि जरूरत पड़ने पर हम F-16, F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी यहाँ पर तैनात कर सकते हैं और इन सभी के साथ न्यूक्लियर वेपन्स को इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि अगर चीन या फिर रूस एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो इनको इसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ यही नहीं रुक रही है। क्यूबा नाम का एक छोटा सा देश जहां पर रशिया और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, दोनों ने ही न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स को तैनात करना शुरू कर दिया है। और अगर आप पूरे इस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो एक ग्लोबल बहुत बड़ी टेंशन बननी शुरू हो चुकी है। वहीं अगली और इम्पोर्टेंट खबर की बात की जाए तो चीन, उत्तर कोरिया और रूस मिलकर के जापान के लिए एक बड़ी खतरे की तैयारी शुरू कर रहे हैं। असल में तीनों ही देश मिलकर के जापान सागर पर एक काफी बड़ा कब्जा करना चाहते हैं ताकि वहां से अमेरिका पर नजर रखी जा सके। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे कि चीन की कुछ खास पकड़ है नहीं जापान सागर के अंदर, लेकिन चीन के पड़ोस में स्थित नॉर्थ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया के पड़ोस में है जापान। यानी कि अगर चीन नॉर्थ कोरिया में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो यहाँ से सीधे जापान पर कंट्रोल करना आसान होगा। और वहीं रशिया भी जापान के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो तीनों देश मिलकर के एक काफी बड़ी तैयारी करें और लगभग 15 किलोमीटर दूर के काफी बड़े एरिया को टारगेट किया जाएगा इन तीनों देश के द्वारा। और अगर खबर के ओरिजिन की बात की जाए तो चीन, रूस और उत्तर कोरिया जिस योजना की तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में खुद निकी एशिया के द्वारा इस खबर को छापा गया है, जिसमें बताया गया है कुछ इंटरनल सिक्योरिटीज की वजह से ये तीनों देश मिलकर के बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ बड़े जहाज जापान की सीमा में भेजे जाएंगे एंड आफ्टर जब तीनों देश मिलकर के कोई एक्शन लेंगे तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि तीनों की मंशा आखिर क्या है। लास्ट और इम्पोर्टेंट खबर की बात की जाए तो रूस ने एक और नई स्टेल्थ सबमरीन को बना करके तैयार कर लिया है और ये कई प्रकार की आधुनिक परमाणु मिसाइलों से लैस है। इससे अमेरिका के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए अमेरिका लगातार न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने में लगा हुआ है। आपको बता दें इस नई सबमरीन का नाम है आर्कानजेस और इसे व्हाइट सी के किनारे तैनात किया जाएगा, जहां इस सबमरीन पर 9656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली परमाणु मिसाइलों को तैनात किया गया है। और ये इतनी ज्यादा आधुनिक सबमरीन है जिसे कोई भी सोनार या फिर रडार पकड़ नहीं सकता। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो इस समय जियोपॉलिटिक्स में चल रही हैं और डेफिनेटली इन सभी खबरों से पता चलता है कि एक काफी बड़ी टेंशन की स्थिति बन रही है। सभी खबरों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।